आज हम जानेंगे कि बिहार में ही ज़्यादातर बाढ़ आने का संभावना क्यों होती है। क्योंकि बिहार में बाढ़ आने का कारण मुख्य यह है कि बिहार के लगभग 7 जिले ऐसे हैं जैसे कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, जो कि नेपाल से सटे हुए हैं। और इन जिलों में सीतामढ़ी बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित जिला है। अतः हम कह सकते हैं कि जब नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में तेज वर्षा होती है तो यहाँ से निकलने वाली नदियाँ कोसी, घाघरा, पांडक और छोटी छोटी नदियाँ बहुत अधिक मात्रा में जल लाकर नेपाल के मैदानी क्षेत्रों को जल से भर देती है। अर्थात हम जानते हैं कि ऊंचाई होने के कारण अर्थात हमसे नेपाल भारत के ऊपरी छोर पर है, और जो वर्षा होती है तो उससे जो निकलने वाली नदियाँ होती है उससे पानी होकर धीरे धीरे आकर हमारे विशाल नदियों में मिल जाती है, जिससे धीरे धीरे यह जल बिहार की ओर बढ़ने लगता है। और बिहार में बहने वाली नदियों में अत्यधिक जलस्तर बढ़ जाने का कारण यह बाढ़ का कारण बन जाता है। बिहार में आने वाली बाढ़ का सबसे अधिक मात्रा में जल नेपाल से ही आता है। जो बिहार में जो सबसे अधिक जल आता है वो नेपाल से ही आता है। इसके पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण नेपाल से पानी सीधा बिहार की ओर प्रवाहित होने लगता है। इसका एक प्रमुख कारण वनों का कटाव है, क्योंकि यदि अधिक वृक्ष हो तो वह मिट्टी को जड़ से पकड़ कर रखते हैं और जल का तेज प्रवाह रुक जाता है। परंतु वनों के कटाव ने बाढ़ की समस्या की ओर अधिक बढ़ा दिया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो पेड़ पौधे है वो हमारे बाढ़ों को रोकता है, अर्थात मिट्टी कटाव को रोकता है, और अपने जड़ों के द्वारा मिट्टी को एक दूसरे से बांध कर रखते हैं, जिससे कि मिट्टी कटाव की संभावना कम होती है। और जब मिट्टी कटाव होती है तो वह मिट्टी बहकर पानी के थ्रू जाकर बड़े बड़े नदियों के जल स्तर को उसके भर देता है, और भर जाता है तो जिसकी वजह से जल स्तर ऊपर उठने लगता है। ऊपर उठने की वजह से यह नदियाँ धीरे धीरे पानी जो होती है अधिक बढ़ने लगती है। नेपाल में कोसी नदी पर वर्ष 1956 में एक बांध बनाया गया था, जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर स्थित है, यानी बॉर्डर पर स्थित है। कोसी नदी में बने इस बांध पर नेपाल और भारत के मध्य एक संधि हुई है। जो कोसी नदी में बने उन लोगों के बीच में एक संधि यानी मिल हुआ है, जिसमें यह तय किया गया है कि यदि नेपाल में कोसी नदी का जलस्तर अधिक होगा तो वह बांध के गेट खोल देंगे, जिससे बांध को नुकसान नहीं होगा। भारत में कोसी नदी के जलस्तर बढ़ने के कारण कोसी नदी को बिहार का शोक या विशाल कहते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो नेपाल से कोसी नदी से होते हुए जो पानी आती है तो वह कोसी नदी से होकर ज़्यादा आती है। और कोसी नदी एक ऐसा नदी है जिसका कोई निश्चित नहीं होता है कि यह किस दिशा में जाएगी, यह कभी भी अपना दिशा बदलती रहती है, जिसकी वजह से हम इसे बिहार का शोक नदी भी कहते हैं। बिहार में आने वाली बाढ़ का एक प्रमुख कारण ग्लोबल वार्मिंग भी है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से तापमान में वृद्धि होती है। यदि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो हमारा टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ने लगता है, और अधिक तापमान होने के कारण अधिक वर्षा व ग्लेशियर होता है, जैसे चीन ग्लेशियर है, वहाँ का जो बर्फ़ें होती है पिघलने लगती है, और नदियों में जल अधिक वर्षा व ग्लेशियर के पिघलने से नदियों में जल की मात्रा अधिक होने लगती है, जिसकी वजह से यह बाढ़ का कारण बन जाती है। और हम जानेंगे कि बाढ़ से दुष्परिणाम नुकसान क्या हो सकता है। बाढ़ से नुकसान होने वाली मुख्य बात है, बाढ़ से ग्रस्त क्षेत्र पूरी तरह समाप्त हो जाती है, परंतु इसके बाद इस क्षेत्र में कई तरह की बीमारियां जैसे हैजा, अंतरास्थोस, हेपेटाइटिस आदि जल दूषित बीमारियां फैल जाती है। हम जानते हैं कि जल दूषित है क्योंकि वह नलियों कारखानों से होकर हमारे क्षेत्रों तक आती है, जिसकी वजह से उसमें बहुत ही कीटाणुएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसके अलावा बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा आदि राज्यों में बाढ़ आने से यहाँ कई मानव बस्तियों के डूब जाने के साथ साथ इसका कृषि पर भी बहुत अधिक बुरा पड़ता है, जिसकी वजह से समाज एवं अर्थव्यवस्था पर भी बुरा पड़ता है, जिसकी वजह से महंगाई भी, जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ का